नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। रणवीर अल्लाहबादिया विवाद, अभद्र टिप्पणी पर बड़ी मुश्किलें, मुंबई पुलिस पहुंची घर। पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया, जिन्हें बियर बाइसेप्स गाय के नाम से जाना जाता है, अपने आपत्तिजनक बयान को लेकर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। कई शिकायतों के बाद मुंबई पुलिस उनके घर पहुंची है, जबकि आईटी संसदीय समिति उन्हें समन भेजने पर विचार कर रही है। महाकुंभ में भारी जाम के बाद प्रशासन सख्त, माघी पूर्णिमा स्नान पर नो व्हीकल जोन घोषित। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भारी ट्रैफिक जाम को देखते हुए प्रशासन ने माघी पूर्णिमा स्नान से पहले 11 फरवरी सुबह 4 बजे से पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है। यातायात सुचारू रखने के लिए शहर में भी 11 फरवरी शाम 5 बजे से वाहन प्रतिबंध लागू रहेगा, जबकि आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। भगवंत मान की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात, बोले पंजाब को बनाएंगे विकास का आदर्श मॉडल। दिल्ली चुनाव में हार के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर कहा कि उनकी सरकार पंजाब को देश का सबसे बेहतरीन विकास मॉडल बनाएगी। बीजेपी ने इस बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल अब पंजाब के सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। भारत बना पेरिस G20 समझौतों के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला देश, पीएम मोदी। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत 21वीं सदी का नेतृत्व कर रहा है और अपनी ही नहीं, बल्कि वैश्विक वृद्धि को भी गति दे रहा है। उन्होंने बताया कि भारत पेरिस G20 समझौतों के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला देश बन गया है। साथ ही 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा है। एरो इंडिया में पहली बार अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57 ने भरी उड़ान, दिखाया दमखम। एरो इंडिया 2025 में पहली बार अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57 लड़ाकू विमानों ने एक साथ आसमान में करतब दिखाए, जो शो के मुख्य आकर्षण रहे। यह वैश्विक रक्षा सहयोग में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जहां दोनों अत्याधुनिक फाइटर जेट्स की क्षमताओं ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। महाकुंभ से लौट रहे 7 श्रद्धालुओं की बस ट्रक टक्कर में मौत, MP के जबलपुर में हादसा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ट्रक के गलत दिशा में चलने से महाकुंभ से लौट रहे 7 श्रद्धालुओं की मिनी बस से टक्कर हो गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी तरह के 2 अन्य सड़क हादसों में भी कई श्रद्धालु हताहत हुए, जिससे महाकुंभ से लौटने वाले यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अडानी मामले पर बाइडेन प्रशासन को 6 अमेरिकी सांसदों की फटकार, बताया गुमराह करने वाला कदम। 6 अमेरिकी सांसदों ने नए अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को पत्र लिखकर बाइडेन प्रशासन के न्याय विभाग द्वारा अडानी समूह के खिलाफ उठाए गए कदम की आलोचना की। उन्होंने इसे अमेरिका भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला गुमराह करने वाला अभियान बताया और मामले की पुनः जांच की मांग की। ओडिशा में आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 4 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा के कोरापुट जिले में एक 14 वर्षीय आदिवासी लड़की के साथ 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। जोरांधा महिमा गादी के लिए मेगा पेयजल परियोजना शुरू, 12,000 लोगों को मिलेगा लाभ। ओडिशा के धेनकानाल जिले में जोरांधा महिमा गादी के लिए 35 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाली मेगा पेयजल परियोजना का शुभारंभ हुआ। ONGC के CSR फंड से 10.34 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना से 13 गांवों के 12,000 से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। दवाइयों से 8 छात्राएं बीमार, बालेश्वर और मलकानगिरी में दहशत। ओडिशा के बालेश्वर और मलकानगिरी जिलों में स्कूलों में दी गई कृमिनाशक दवा लेने के बाद 8 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। छात्राओं को उल्टी, मतली और अस्वस्थता की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार दवा के कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होते। संभवतः छात्राएं पहले से अस्वस्थ थीं या डर के कारण बीमार पड़ीं। भारत के पहले ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत, कलाहंडी बना तकनीकी क्रांति का केंद्र। ओडिशा के कलाहांडी जिले में भारत के पहले ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हुई, जिससे आदिवासी युवाओं और महिलाओं को ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
यह केंद्र प्रधानमंत्री मोदी की ड्रोन नीति को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। ओडिशा विजिलेंस का बड़ा एक्शन, रेमुना तहसीलदार के ठिकानों पर छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में ओडिशा विजिलेंस ने रेमुना तहसीलदार विद्याधर पति के 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। भुवनेश्वर और बालेश्वर में चल रही इस कार्रवाई में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और बैंक पासबुक जब्त किए गए हैं। ढेंकनाल में जोरांधा माघ मेला का भव्य आगाज, हजारों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। ओडिशा के ढेंकनाल स्थित महिमा गादी में 125वां जोरांधा माघ मेला धूमधाम से शुरू हो गया। 2 दिवसीय इस मेले में हजारों महिमा संत और अनुयायी जुटे, जहां झाड़ा दीप जलाने की पवित्र परंपरा निभाई जाएगी। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। झारखंड के सरायकेला में ओडिशा की प्रधान अध्यापिका को धमकी, शिक्षा अधिकारी के अत्याचार से बेहोश। झारखंड के सरायकेला में ओडिशा की प्रधान अध्यापिका अंबिका प्रधान को शिक्षा अधिकारी संतोष गुप्ता के धमकाने और गाली गलौज के बाद बेहोश हो गईं। इस घटना से स्थानीय ओडिया समुदाय में गुस्सा फैल गया है। पीएम मोदी का फ्रांस दौरा, भारत और फ्रांस ने एआई तक लोकतांत्रिक पहुंच की वकालत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में एआई एक्शन समिट में हिस्सा लिया और राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान भारत ने घरेलू एआई मॉडल विकसित करने की योजना की घोषणा की। ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम, शनिवार तक बंधकों को रिहा करो, नहीं तो मचेगी तबाही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी कि यदि शनिवार तक सभी बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो वे इजराइल हमास युद्ध विराम को रद्द कर देंगे। उन्होंने गाजा के निवासियों के लिए एक नई स्थायी जगह बनाने की भी बात की। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन में आपातकालीन बिजली आपूर्ति प्रतिबंध लागू। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की है कि रूसी हमलों के चलते देश में आपातकालीन बिजली आपूर्ति प्रतिबंध लगाए गए हैं। गैस अवसंरचना को भी निशाना बनाया गया है, जबकि यूक्रेन ने जवाबी हमले जारी रखे हैं। देव कुमार मीणा ने बनाया नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड, 5.32 मीटर की ऊंचाई पार। उत्तराखंड नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश के 19 वर्षीय देव कुमार मीणा ने 5.32 मीटर की ऊंचाई पार कर रेस सिवा का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। पूर्व धावक से पोल वॉल्टर बने मीणा ने अपनी कड़ी मेहनत और कोच घनश्याम यादव के मार्गदर्शन में यह उपलब्धि हासिल की। अमेरिकी जवाबी टैरिफ से बचने के लिए भारत 30 से अधिक वस्तुओं पर शुल्क घटाने पर विचार। भारत 30 से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ कम करने और अमेरिकी रक्षा व ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाने पर विचार कर रहा है, ताकि अमेरिका के संभावित जवाबी टैरिफ से बचा जा सके। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की आगामी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। स्पेसएक्स लॉन्च करेगा नासा का पैंडोरा मिशन, एक्सोप्लैनेट अध्ययन में मिलेगी नई जानकारी। नासा ने स्पेसएक्स को पैंडोरा मिशन के लॉन्च की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका उद्देश्य 20 से अधिक ज्ञात एक्सोप्लैनेट और उनके मेजबान तारों का अध्ययन करना है। यह मिशन 1 साल तक चलेगा और ग्रहों के वायुमंडल पर तारों के प्रभाव की विस्तृत जानकारी जुटाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।